मैदान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में काशीराम जी अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी माता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी माता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद सभी साथी। और हमारी बड़ी मात्रा में हमारी मातृशक्ति पहुंची है यहाँ पर पहुंचने पर हमारी माता बहनों का तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी का, धन्यवाद साहब अध्यक्ष जी और मुताबिक जी भाजपा स्वागत करने का कार्य करें। सभी पीछे खड़े रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे आज के मुख्य मेहमान हाथ हिलाकर हिलाकर हमारे हरियाणा प्रदेश हिमाचल प्रदेश के प्रभारी माननीय रणवीर सिंह। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की इस तरह व्याख्या की थी: अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. Let's imagine this version of India, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी believed in an India where women had the same rights as men. But sadly, we don't live in Baba Saheb's version of India. सच तो ये है कि वर्तमान की केंद्र और हरियाणा की प्रदेश की भाजपा सरकार न सिर्फ युवा, बुजुर्ग और महिला विरोधी है, बल्कि यह भाजपा सरकार गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी भी है। साथियों, भाजपा सरकार के कहीं ने इलेक्शन में पिछली बारी सरकार में आने से पहले कई वादे किए। इनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनका पहला वादा एससी और बीसी के लिए 14,000 से ज्यादा आरक्षित सरकारी नौकरियां भरने का। पहले ये वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था। फिर 2018 में वर्तमान की राज्य भाजपा सरकार ने किया। मैं यहां मौजूद सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी लग गई सरकारी नौकरियां? थोड़ी और तेज बोलिए, आवाज पहुंच नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने भाइयों की तरफ से ये पूछता हूं कि आपका वादा एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने का एक झूठ था। दूसरा वादा 2019 के चुनाव के दौरान राज्य की भाजपा सरकार का वादा युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियां देने का। साथियों, आज 5 साल बाद 2023 में मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले बोलते हुए ऐलान करते हुए पाए गए कि युवाओं को दी जाएंगी सिर्फ 50,000 नौकरियां।
तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने युवा साथियों, भाइयों और बहनों की तरफ से पूछता हूं कि अगर आपकी सरकार सिर्फ 50,000 नौकरियां देने की कोशिश ही कर सकती है, तो क्या आपका वादा 25 लाख नौकरियां देने का वादा जो था, क्या वो भी एक झूठ था? साथियों, झूठ था कि नहीं? थोड़ा और तेज, झूठ था कि नहीं? साथियों, तीसरा वादा हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने का। साथियों, आज यहां मौजूद किसान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सबकी दुगनी हो गई आमदनी? क्या? थोड़ी और तेज बोलिए, तभी समझ आएगा उन्हें। सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 2017-18 में हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 8,000 रुपए महीना थी। आज 5 साल बाद हमारे किसान भाइयों की आमदनी मात्र 10,000 रुपए महीना ही हो पाई है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आज आप अपने किसान भाइयों की तरफ से पूछता हूं कि क्या आपका वादा उनकी आमदनी दुगनी करने का, यह भी एक झूठ था क्या? झूठ था तो तेज तेज बोलिए, झूठ था, झूठ था, झूठ था। झूठों की सरकार थी। साथियों, सच तो यह है कि यहां की भाजपा सरकार ना सिर्फ नाकाम रही एससी बीसी की आरक्षित नौकरियां भरने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे युवाओं को 25 लाख नौकरियां देने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करने में, तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहां की गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, वह किसी से छिपा नहीं। साथियों, हमारा बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का अभी तक शोषण किया जा रहा है। और यह अकेले हरियाणा प्रदेश का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। और यही फितरत और आदत कांग्रेस सरकार की भी है। धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को दबाकर रखना। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। केंद्र की सरकार का वादा 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहां बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं कि लग गई उनकी नौकरियां? क्या आप लोगों के लिए हो गई महंगाई कम? क्या आप लोगों की बड़ी आमदनी? साथियों, जो 10 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था ना, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की नौकरियां, वो भी घटकर अब 2.5 करोड़ ही रह गई हैं। आपको 10 करोड़ नौकरियां क्या देंगे वो? जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम जैसे आम आदमियों को बता रहे थे कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आज उनसे कोई जाके पूछे कि क्यों भाई 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा नहीं लग रहा? किसी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा? दादा, सही बोला आपने, सही बोला, आपका गुस्सा जायज है। साथियों, जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम करके शायद हम जैसे गरीब लोगों को ही खत्म कर चुके हैं। 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, आज हम सब की संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। शायद भाजपा सरकार वादा सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए ही करती है। मेरा तो ये मानना है कि गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग
वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव। क्योंकि साथियों, हम बाबा साहब के बच्चे हैं और आपका और अपना हक मांगते नहीं, छीनना जानते हैं।